आइए जानते हैं रामायण की कुछ महत्वपूर्ण बातें। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण में कुल 2400 श्लोक हैं और इसे 7 कांडों में विभाजित किया गया है। रामायण को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में माना जाता है। रामायण में भगवान राम के जीवन के कार्यों की कहानी है जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। रामायण में धर्म, अधर्म, अच्छाई और बुराई, प्रेम, त्याग और कर्तव्य जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। भगवान राम के भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न क्रमशः शेषनाग, धर्म, वायु और अदिति के अवतार थे। सीता भगवान राम की पत्नी होने के साथ साथ लक्ष्मी का अवतार भी थी। रावण लंका का राजा था और उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता उसे नहीं मार सकता। भगवान राम ने रावण को मारने के लिए राम सेतु का निर्माण किया। राम सेतु को बनाने में नल और नील नामक 2 वानरों ने मदद की थी। भगवान राम के भक्त हनुमान जी ने भी रावण से युद्ध से भगवान राम की बहुत मदद की थी। वाल्मीकि के मूल संस्करण के अलावा रामायण के सैकड़ों संस्करण हैं जिन्हें बहुत अलग कथाएं हैं। वाल्मीकि रामायण के मूल संस्करण में भगवान राम भगवान नहीं थे। कहानी में केंद्र में सीता थी। राम और सीता की रक्षा के प्रयास में लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास के दौरान बिल्कुल भी नहीं सोए। भगवान राम को सुरक्षित रखने के लिए हनुमान ने खुद को सिंदूर से ढक लिया, इसलिए उनका नाम बजरंगी पड़ गया। हैरान कर देने वाले फैक्ट अबाउट रामायण इन हिंदी। हैरान करने वाले फैक्ट्स हैं कुछ रामायण में हिंदी, कुछ अन्य फैक्ट्स अबाउट रामायण इन हिंदी जो बहुत कम लोगों को ज्ञात होते हैं। सीता अपने बचपन के दौरान भगवान शिव के धनुष को उठाने में कामयाब रही, इसलिए राजा जनक के सीता के स्वयंवर में धनुष तोड़ने की शर्त रखी। नंदी बैल ने रावण को श्राप दिया था कि बंदर तेरे विनाश का कारण बनेंगे। गिलहरी के शरीर पर सफेद धारियां भगवान राम द्वारा दी गई हैं। रावण के 3 बीवियों से हुए 7 महान योद्धा पुत्र थे। इंद्रजित, अतिकाय, अक्षय कुमार, नरांतक, देवानंतक, त्रिशिरा, प्रहसत। जहाँ भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, वही लक्ष्मण को विष्णु से जुड़े सांप शीशनाग का अवतार माना जाता है। वनवास के दौरान सीता का नाम वैदेही था। गायत्री मंत्र रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से बनता है। रामायण और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक बेटी भी थी जिसका नाम शांता था। लक्ष्मण रेखा मूल वाल्मीकि रामायण का भाग नहीं है। रावण को पहले से पता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। भगवान राम ने अपने परम प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था। भगवान राम की पत्नी सीता राजा जनक की अपनी बेटी नहीं थी। नासा का मानना है कि रामायण और एडम्स ब्रिज की कहानी आपस में जुड़ी हुई है। राम सरयू नदी में डूबकर पृथ्वी से चले गए। गुंडाकेश लक्ष्मण का दूसरा नाम है। रामायण क्या है? रामायण एक हिंदू महाकाव्य है जो भगवान रावण के जीवन और अनेक द्वारा लंका के राजा रावण को हराने की कहानी बताता है। यह महाकाव्य हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में एक है और दुनिया भर में करोड़ों लोग द्वारा पढ़ा और पूजा जाता है। रामायण की रचना किसने की थी? रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी जो एक महान संस्कृत कवि थे। वाल्मीकि को हिंदू धर्म में एक महान संत और ऋषि माना जाता है। रामायण की कहानी क्या है? रामायण की कहानी भगवान राम के जीवन और उनके द्वारा लंका के राजा रावण को हराने की कहानी बताती है। भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। दशरथ को एक श्राप के कारण अपने पुत्रों को वनवास जाना पड़ा। राम और उनके लक्ष्मण भाई और उनकी पत्नी सीता वनवास गए। वनवास में सीता का अपहरण रावण ने कर लिया। भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को अपने मित्रों के साथ मिलकर रावण को हराया और सीता को बचाया। रामायण में रावण की भूमिका क्या है? रामायण में रावण एक राक्षस राजा है जो अधर्म और अत्याचार का प्रतीक है। वह सीता का अपहरण करता है और भगवान राम के साथ युद्ध करता है। रावण को भगवान राम द्वारा
हराया जाता है और वह मोक्ष प्राप्त करता है। रामायण का महत्व क्या है, आपको बताते हैं रामायण का महत्व क्या है। रामायण हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। एक महाकाव्य नैतिकता, धर्म, कर्म और आध्यात्मिक के बारे में महत्वपूर्ण संदेश देता है। रामायण को हिंदू धर्म में एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में पढ़ा और पूजा जाता है। रामायण के भीतर विभिन्न संस्करण क्या है। रामायण के संस्करण आपको बताते हैं क्या है। रामायण के कई संस्करण हैं जिनमें संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और बंगाली शामिल है। इतनी भाषाओं में इनकी रामायण लिखी गई है। इन संस्कृतों में लिखी गई हैं, अलग अलग भाषाओं में लिखी गई हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली शामिल है। इन संस्करणों में कुछ अंतर है लेकिन मूल कहानी सबसे समान है। रामायण के विभिन्न रूप क्या हैं। रामायण को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया है जिनमें कविताएं, नाटक, उपन्यास, फिल्में और टीवी धारावाहिक शामिल हैं। इन रूपों में रामायण की कहानी को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाया है। उम्मीद है आपको रामायण फैक्ट्स इन हिंदी का हमारा यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना। मैंने पूरे विस्तार से आपको रामायण के बारे में बताया है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपके लिए ही जानकारी के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।